बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यार अज ना असी मैं ते इम्तनान भाई आए दे सां सियालकोट एक कम सी ते असी आख्या चलो आए दे ते सियालकोट का किला भी वेखते जाइए नाले तुहानू वहांदे जाइए। ते हुण असी चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, ठीक है, तुहानू दिखाने हैं। ते हुण चढ़ा रहे हैं, पिछे देख सकते हो तुसी सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ सारियाँ चढ़ के उत्ते आए दे हैं। इम्तनान भाई उत्ते पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। इम्तनान भाई, ये इधर पीछे दरबार है। ये पीर मुरादिया का किला भी कहा जाता है, सियालकोट का किला भी कहा जाता है इसे। तो अभी हम आपको दरबार दिखाते हैं। ये दरबार है जी, हजरत पीर मुराद अली शाह साहब का काम। ये किला बहुत पुराना है। तकरीबन 5000 साल पुराना किला है ये, और इस किले की तारीख भी बहुत पुरानी है। तो यार अगर आप लोगों ने ना इसकी मज़ीद तारीख़ और हिस्ट्री के हवाले से वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने बहुत ही तफसीलन इस पर वीडियो बनाई है। ये किला काफ़ी ऊंचा है, जो है ना सियालकोट से काफ़ी ऊंचा है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी इमारतें वगैरह बन चुकी हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम जारी है। गुज्जर साहब कितनी देर बाद आए हो किले? 7-8 साल बाद। 7-8 साल बाद गुज्जर साहब आए ने। तो गुज्जर साहब अगे आए कहते हैं पे कि मैनू पता नहीं लगन दिया किधर जाना। ते इत्थे हुण जरा कम शम हुंदा पिया मेरे ख्याल नाल, तो हुकूमत थोड़ी जी हिली जुली है, कम शम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इधर सारा। तो ये टैंक है जी, जो पाकिस्तान और इंडिया की 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किया था। तो ये इधर सजाया गया है। अभी काफ़ी खस्ता हालत हुई है इसकी भी।
ਆਇਓ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਨਾ, ਆਇਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਮੀਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਗੁਜਰ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਕਿਲਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਕੁਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਤ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਕਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦੋਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਕੁਛ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਡਰ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਏ ਬਾਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਜਨਾਬ, ਬਸ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ उम्मीद है कि ਇਹਦਾ भी नंबर आ जाएगा। देखो ये देखें, इसकी तो छत गिर गई है जनाब। सही है। तो ये पिछली साइड है किले की। यहाँ से मैं आपको शहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। गुज्जर साहब तो जल्दी है लगता है जाना तुम। ये देखें सर जनाब, ये सियालकोट शहर सारा इसके बराबर है। काफ़ी ऊंची इमारतें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किला कितना ऊंचा है। ये देखें, सब इधर से बआसानी नज़र आता है। सारा कुछ जड़ा ना एक किले तो थले है, तकरीबन 100 फिट ऊंचा जड़ा ना किला है, 100 फिट ऊंचाई पे है। तो इस किले की खसूसियत यही है कि यहाँ पे पीर मुराद अली शाह साहब को जो है ना वो लाया गया था, उनके खून से इस किले की दीवारें खड़ी की गई थी। उस वक़्त के बादशाह ने, उसके जो ज्योतिषी हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है ना किले की दीवार जो है वो एक बुजुर्ग है पीर मुराद अली शाह, उनके खून की वजह से खड़ी होगी। तो पीर मुराद अली शाह को यहाँ पे लाया गया, उनके खून का अपनी उंगली का काट कर वहाँ पर खून का कतरा बहाया। तो जब उस वक़्त के बादशाह ने उनकी ये करामत देखी तो उन्होंने उस पीर मुराद अली शाह साहब की जो है ना वो गर्दन ही उतार दी और इस किले की दीवारों पर उनका खून बहा दिया। तो वो दरबार भी आपको दिखाया है। ये सारा जनाब सारा किला है, आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। ये अभी इस पर काम जारी हो रहा है, ये अभी इस पे काम जारी है। गुजर साहब उठ पोता साल उठ उठ देखो गुजर साहब थक गए बाद चो। छोटा जिहा किला फिर के गुजर थक गया जी। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਲਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, गुज्जर साहब का एंड हो गया। तो जी गुज्जर साहब मोटरसाइकिल ऊपर लेके आए हैं। तो जी अभी आपको वापसी पे भी दिखाते चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि किला काफ़ी ऊंचा है, 100 फीट बुलंदी पे है सियालकोट शहर से। तो अभी आप वापसी पे देख सकते हैं कि जो इसका रास्ता है वो कितने मतलब इसकी ढलवान सतह है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसी हालत में किला आपने देखा है जिस हालत में, तो तैयार हो रहा है। अभी मज़ीद तैयार होगा तो इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाएंगे और तब आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आप अभी तक मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो फिर तो यार ज़्यादती है ना। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके, अब साथ लगे बेल आइकन को दबा दो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।